इस प्रकार से अजामिल के पास से यमकेतु निराश होकर के डांट खा के चले गए यमराज के पास और कहा, हे भगवान, मैं समझता था त्रिलोकी के स्वामी एकमात्र आप हैं, आज आपकी आज्ञा को नारायण के दूतों ने विहत कर दिया, नष्ट कर दिया, तिरस्कृत कर दिया। ये बताओ नारायण कौन है? यम के दूतों ने अपने यमराज से स्वामी से पूछा जाकर के यमलोक में। इतना सुनते ही तो गदगद हो गए धर्मराज, आंखों में प्रेमाश्रु आ गए। कहा, हे दूतों, तुम धन्य हो जो भगवान नारायण के मंगल में दूतों का तुम्हें दर्शन प्राप्त हुआ। मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी नहीं हूँ, मैं तो उन्हीं भगवान की आज्ञा से उनके कार्य सेवा को करता हूँ। परो मदन्यो जगतस्तस्तु शस्य ओतप्रोतम पटवदयत्र विश्वम। ये पूरा विश्व ब्रह्मांड में वो भगवान ही ओतप्रोत हैं, उसमें लीन हैं। जिस प्रकार से एक माला फूल की हो या मणि की हो, उसके अंदर एक तंतु है, धागा है, यदि उस धागा को निकाल दिया जाए तो पूरी माला के सब तंतु निकलते ही इधर उधर बिखर जाएंगे। वैसे वे परम ब्रह्म परमात्मा जिस देहधारी के देह को त्याग देते हैं, मृतकः प्रोच्यते यथा, ये शरीर मृतक हो जाता है, शव हो जाता है। शिव तत्व निकलते ही ये शरीर शव बन जाता है। इस प्रकार से सज्जनों, आज यमराज ने अपने पुत्रों को अर्थात पार्षदों को बोध दिया है, जो भगवत भक्त हों उनको भूल करके भी हमारे द्वार पर मत लाना, मैं पापियों का स्वामी हूँ, भगवत भक्तों का नहीं। जिस व्यक्ति ने नर्तन पाकर के कभी भी भगवत भजन नहीं किया, भगवत चरणारविंद की सेवा नहीं की, उनको प्रणाम नहीं किया, ऐसे महापापियों को ही तुम हमारे द्वार पर लाया करो। जिह्वान भक्ति भगवद गुण नामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि तानानयध्वमसतो कृतवेष्णुकृत्या। इस प्रकार से यमराज ने अपने दूतों को बोध दिया है। इधर भगवत दूत भी अजामिल को त्याग करके चले गए। अजामिल हरिद्वार में गए, गंगा में स्नान किए और मन में बहुत प्रायश्चित हुआ, दुख हुआ। हाँ, कितने करुणा वरुणालय भगवान हैं जिन्होंने मेरे पुत्र के बहाने मुझ पर इतनी असीम कृपा की, नहीं तो मैं कितना घनघोर वहाँ नरक में वास करता कितने वर्षों तक। उन्होंने मेरे पुत्र के बहाने मुझ पर ऐसी हेतु की कृपा की। शुकाचार्य कहते हैं, राजर्षि परीक्षित, नामोच्चारण माहात्म्यम हरे पश्यत पुत्रकाः अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपाशादमुच्यत। पापी अजामिल भी अपने पुत्र नारायण के बहाने मृत्यु के पास से मुक्त होकर के सीधे वैकुंठ धाम के पद को प्राप्त करता है, भगवत चरणारविंद का चिंतन करते हुए कालांतर में। इतिहास विमं पुण्यम भगवान कुंभ संभवः कथयामास मलज आसीनो हरिमर्चयन। कुंभ संभव कहते हैं अगस्त महर्षि को। शुकाचार्य कहते हैं, हे राजर्षि परीक्षित, इस इतिहास को मैंने भागवत के उपाख्यान में अपने पिता व्यास जी से तो पाया ही, सुना ही था, लेकिन विचरण करते हुए मैंने मलयाचल पर्वत पर महर्षि अगस्त के मुखारविंद से उस समय सुना था कथा को, अजामिलोपाख्यान को, जब वे भगवान अपने परमाराध्य हरि नारायण शालिग्राम की अर्चना पूजा कर रहे थे। ऐसा दिव्य प्रमाण दिया शुकाचार्य जी ने। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो।